Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. जुड़ जाइए फटाफट से। आज स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो लेटर से लेटर की कोडिंग के अंदर हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, पहले से पहले के रिलेशन देख चुके हैं, पहले से आखिरी का रिलेशन देख चुके हैं और क्रॉस का रिलेशन देख चुके हैं। तो तीन टाइप हमारे पास में जो मेजर होते हैं उनको हम देख चुके हैं। अब इन तीनों टाइप से मिक्स करके या कोई रैंडम तरीके से अक्षरों के अंदर कोई लॉजिक लगाया जाए। ठीक है। सेक्शन का मतलब होता है कि मान लो 10 अक्षर हैं, किन्हीं 2 अक्षरों पे अलग, किन्हीं 3 पे अलग, किन्हीं 4 पे अलग लॉजिक लग रहा है। यानी कि एक जो 10 अक्षरों का समूह है हमारे पास में, उसमें से अलग अलग समूह पर अलग अलग लॉजिक लगा है हमारे पास में। ऐसे तर्क को हम कहते हैं सेक्शन वाइज अनुभागवार। ठीक। अब सेक्शन वाइज लॉजिक के अंदर क्या होगा, जितने तरह के लॉजिक हम देख चुके हैं उन्हीं को मिक्स करके कुछ नए टाइप का लॉजिक आपको देखने को मिलेगा। नया एज इन, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि उदाहरण अगर हम लोग ले लेते हैं यहां पे कि हमारे पास में ये 6 अक्षर हैं, तो एक ऐसा लॉजिक क्वेश्चन बनाने वाला सेट कर देगा कि 3 में तो क्रॉस लगा दिया और 3 में पहले से पहले की मैचिंग है। समझ रहे हैं? 3 में तो क्रॉस लगा दिया, अब इसको क्रॉस बोल दो, पहले से आखिरी बोल दो। इन 3 के गुच्छे में अलग लॉजिक है, इन 3 के गुच्छे में अलग लॉजिक हमारे पास में है। ठीक है। इसी तरीके से अगर लेट्स से हमारे पास में 7 इस तरीके से लेटर हैं, फिर हमने देखा कि एक जगह क्रॉस लग रहा है, दूसरी जगह क्रॉस लग रहा है, फिर इन तीनों में पहले से पहले का रिलेशन लग रहा है। ठीक है। तो आप देखो कि इसमें फर्स्ट से फर्स्ट भी हमारे पास में एक सेक्शन के अंदर पहले से पहले का लॉजिक भी है और एक सेक्शन के अंदर क्रॉस भी हमारे पास में है। तो ये थोड़ा सा क्या हुआ कि जो स्टैंडर्ड मानक हमने पैटर्न यहां पर देखे हैं, पहले से पहले में, पहले से आखिरी में और क्रॉस में, उनका मिक्सअप यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है। या फिर ऐसा हो जाएगा पहले और आखिरी लेटर पे अलग लॉजिक लग रहा है और बीच वाले लेटरों पे अलग लॉजिक लग रहा है। ठीक है। पहले और आखिरी पे अलग है, बीच वालों पे अलग है। कुछ ऐसा देखने को मिल जाए कि पहले और आखिरी में पहले से पहले की मैचिंग थी और यहां सर एक तरीके से एक क्रॉस के रूप में रिलेशन था। ऐसा लॉजिक देखने को मिल सकता है। ये भी हमारे पास सेक्शन वाइज हो गया कि पहले और आखिरी लेटर पे अलग लॉजिक है और बीच वाले लेटर पे अलग है। या यहां पहले 3 के ऊपर हमारे पास क्रॉस है 4 पे और बाद वालों पे पहले से पहले का लॉजिक है। ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिक जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है। और मिक्सअप देखो कितने तरह के हो सकते हैं। अब ये मिक्सअप जो आपको बता रहा हूं, इनसे आपको दिमाग में रखना है कि यहां से आप लोगों को सोचने का एक ये तरीका भी दिमाग में लेकर के आना है ऐसे सवालों में। तो आप देखें कि सर हमारे पास में जैसे पहले से आखिरी में लॉजिक गया, पहले से आखिरी में लॉजिक गया, इधर भी यही हुआ, पहले से आखिरी में आ रहा था, इधर भी यही हुआ, पहले से आखिरी में आ रहा था, लेकिन बीच के अक्षरों में बाद में बचे हुए अक्षरों के अंदर ऐसा लॉजिक लग गया। ये भी हमारे पास में सेक्शन वाइज का एक टाइप है। और एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो हमने प्रीवियस जो टाइप्स देखे हैं उनके अंदर बीच बीच में इस तरह के सवाल आए भी थे, वो सारे सेक्शन वाइज थे हमारे पास में। ठीक है। सेक्शन वाइज में मैं चाहता हूं कि अलग से आप अंडरस्टैंडिंग बनाएं कि यहां कुछ अलग हटके स्टैंडर्ड मानक के ऊपर लाखों बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो अब एग्जामिनर सोचता है कि कुछ लीग से हटके पूछ लिया जाए, जिस तरह के पैटर्न्स नहीं देखे गए हों। तो वो क्या करता है, इन तीनों को मिक्स करके कुछ नया सोचने का प्रयास करता है। और वो जो नया सोचेगा कुछ इस तरीके से, जैसे हम देखते हुए चल रहे हैं, पहले से आखिरी हुआ, बीच के लेटर हुए, इस तरह के टाइप उसने कुछ अलग टाइप में पूछने की प्रयास करी है। सारे के सारे पैटर्न जो आपको दिखा रहा हूं मैं, सारे के सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर रख के मैं लेटर्स रख के और कई सवाल बना दूं, एक नहीं 1000 सवाल बना दूं। मैन है इस कॉन्सेप्ट को समझना, मैन है इस मैचिंग को समझना, मैन है इस चीज को एक थॉट प्रोसेस के रूप में लेना कि ऐसा भी एग्जामिनर हमारे सामने कर सकता है, इस तरीके से रिलेशन हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। और देखो पहले और आखिरी पे अलग और बीच वाले लेटर्स पे अलग, ये सारे के सारे पैटर्न्स ऐसे हैं जो एग्जामिनर ने एक्सप्लोर कर रखे हैं, एग्जामिनर ने कई बार पूछ रखे हैं। ठीक है।
और देखो, ठीक है, यहां पहले से आखिरी सबने देखा है, लेकिन थोड़ा सा उसका दूसरा रूप, जैसे पहले तीन अक्षरों का रिलेशन यहां पे दे दिया, ठीक है, और यहां इसका उल्टा कर दिया, यहां पहले से आखिरी का रूप है। ये भी एक मानक स्टैंडर्ड टाइप है ये वाला, जिसके ऊपर पिछले 2 सालों के अंदर कई बार सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा लीक के हटके हो गया, इतना तो सब देखते हैं पहले से आखिरी लेटर के अंदर। इसने शुरू के 3 लेटर्स के ऊपर अलग तरीके से लॉजिक लगाया है, आखिरी के 3 के ऊपर पहले से आखिरी का पैटर्न लगाया है। ठीक है, यानी मिक्स कर दिया है, सोचने का जो तरीका है सवाल में लॉजिक को देखने का, उसको परिवर्तन कर दिया है। इन सभी मिक्स टाइप को, जो कि हमारे पास में इनसे पहले वाले 3 टाइप से ही आए हैं, इन सारे मिक्स टाइप को हम रखते हैं सेक्शन वाइज के अंदर। अब सेक्शन वाइज के कुछ क्वेश्चंस तो हम लोग जो प्रीवियस हमने प्रश्न डिस्कस किए हैं, प्रीवियस टाइप देखे, उनके बीच बीच में आ गए थे। कुछ और मैं रखना चाहूंगा, ताकि जो ये एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, ये जो क्वेश्चन हमने देखे हैं, इनके साथ साथ कुछ एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए यहां आते हैं हम लोग। एक निश्चित कूट भाषा में रिटेल को FNQWJY और पुलिस को NHJUTQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हार्बर कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए, रिटेल हमारे पास में है, जिसको FNQWJY यहां पर लिखा जाता है। तो अब देखो, R18 है, E5 है, T20 है, A1 है, I9 है, L12 है, F6 है, N14 है, Q17 है, W23 है, J10 है, Y25 है। ठीक है, तो देखिए, अब यहां अगर रिलेशन हम लोग देखें तो किस तरह का रिलेशन आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो देखो कि सर, यहां अगर देखा जाए तो हमने देखा 18 से 6 आ रहा है, -12, 5 से 14 आ रहा है, +9, इधर आ रहा है -3। कोई लॉजिक पहले से पहले में नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले से आखिरी में लॉजिक दिखा है हमको कि यहां सर +7 हुआ है, +5 हुआ है, +3 हुआ है। ये चीज हमें देखने को मिली। ठीक है, अब ऐसा इसमें तो नहीं है सर, यहां तो ऐसा नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो हमने देखने का प्रयास किया, वो दोनों जगह हमारे पास में नहीं है। क्या है? दोनों जगह हमारे पास नहीं है। यहां से यहां में तो प्लस का एक का लॉजिक है सर। ठीक है, तो यहां से यहां तो हमारे पास में इस तरह का लॉजिक यहां पे नहीं है। और देखो कि और कैसा लॉजिक हमारे पास में हो सकता है। ठीक है, तो देखो, यहां थोड़ा सा इसने डिफरेंट कर दिया, ध्यान से देखना। शुरू के 3 अक्षर और आखिर के 3 अक्षरों पे अलग अलग तर्क है, और ये सवाल आपको सोचने पे मजबूर करेंगे। 18 से 23 आ रहा है, यहां देखो, 5 से 10 आ रहा है, यहां देखो, और 20 से 25 आ रहा है, यहां देखो, +5 है। यहां +5 कर दिया। अब ये थोड़ा सा जो हमने 3 टाइप डिस्कस किए हैं स्टार्टिंग में, उससे अलग है, डिफरेंट है, भिन्न हमारे पास में है। ठीक है, वेरिएंट उसका है, उससे अलग है, उससे डिफरेंट है, उससे भिन्न हमारे पास में यहां पर हो जाता है। और देखो, अब यहां ए से देखा जाए तो सर ये +5 है, और 9 से देखा जाए तो सर ये +5 है, 12 से देखा जाए तो सर ये +5 है। यानी कि ये जो दो समूह हमने बनाए, पहला आधा भाग और दूसरा आधा भाग, इनके ऊपर इस तरीके से लॉजिक हमारे पास में लगा है। ये कोई प्रॉपर क्रॉस भी हमारे पास में नहीं है। एक गुच्छे में रिलेशन हमारे पास में इस तरीके से लगा है कि आधे भाग का दूसरे आधे भाग से, इस दूसरे आधे भाग का पहले आधे भाग से रिलेशन देखने को मिला है। इस तरह का पैटर्न भी कई बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने डिफरेंट टाइप्स आपको बताए थे, उन सबको दिमाग में रखना है, उन सबको ट्राई करना है। जब कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें पहले से पहले की मैचिंग आपको नहीं दिखी, पहले से आखिरी की मैचिंग नहीं दिखी, क्रॉस की नहीं दिखी, तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। अब देखो, हब का कॉल हम लोग निकालते हैं। यहां तो हम लोग देखें कि सर P से U आ रहा है +5, O से T +5, L से O +5।
आई से एन प्लस का 5, सी से एच प्लस का 5, ई से जे प्लस का 5 यहां पर हमको देखने को मिला है। एज इट इज यही लॉजिक है। तो हर बार में हम लोग देखें कि सर ये तीन जो है हमारे पास एच से प्लस का 5 करेंगे, 8 5 13, 1 और 5 6, 18 5 23। इधर देखो, प्लस का 5 करेंगे जी, प्लस का 5 करेंगे जे, प्लस का 5 करेंगे डब्लू हमारे पास में यहां पर है। ठीक है, तो जी जे डब्लू एम एफ डब्लू हमारे पास में यहां पर हुआ। ठीक है, ये प्लस का 5 करने पर, अच्छा ये ओ है तो ये टी आ जाएगा हमारे पास में, जी टी डब्लू एम एफ डब्लू। कौन से विकल्प में है कि सर ये हमको ए विकल्प में दे रखा है, पहले आधे भाग और दूसरे आधे भाग के अंदर यही लॉजिक लगा दिया जो लॉजिक हमारे पास में लगा था। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, रिवीजन टाइप्स हैं, ये कुछ स्पेशल से अलग से मैं वो चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम में आई हैं, जिनमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का परसेंटेज बहुत कम रहा है। ये वो प्रश्न है जिसमें 1% विद्यार्थी भी पूरी तरीके से आंसर एग्जाम में नहीं करके आते हैं। ठीक है, अलग से करवा रहा हूं। आगे नेक्स्ट देखो, एक निश्चित कोड भाषा में क्लाउड्स को एस बी क्यू ए जे एम लिखा जाता है, ब्राइट को ई एफ आर जेड पी जी लिखा जाता है, तो ड्रीमी के लिए क्या कोड होगा? ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग है, कोशिश करो अपना जी जान लगा दो इसमें पैटर्न को देखने के लिए। यहां दिया हुआ है क्लाउड्स, पूरी प्रयास करनी है कि आप पैटर्न को पकड़ पाए। देखिए 3 12 15 21 4 19, 19 2 17 1 10 30। यहां हमें रिलेशन देखना है कि किस तरीके से लेटर्स हमारे पास में रिलेटेड हैं, किस तरीके से इनके बीच में रिलेशन देखा जा सकता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। देखिए, तो जो लोग एक्टिवली देख रहे हैं उन्होंने तुरंत यहां पे कमेंट भी किया है कि सर हम देखें 21 से 19 हो रहा है यहाँ पे, 4 से 2 हो रहा है यहाँ पे, और 19 से 17 हो रहा है यहाँ पे, माइनस का 2 हुआ है। एक्चुअली इस 19 के पास में या तो ये 21 था या इस 19 के पास में ये 19 था, 21 से ही रिलेशन हमने देखा माइनस के 2 का। इस 3 के पास में यहां है छोटी संख्या 1 और ये 2 था, तो रिलेशन सोचने में भी ये हिंट का काम एक तरीके से करते हैं। 12 से 10, 15 से 13, माइनस का 2। आप देखो एकदम लीक से हटके पैटर्न इसने पूछा है, शुरू के 3 लेटर्स पे वही पैटर्न, आखिरी के 3 लेटर्स पे ये पैटर्न, इस तरीके से सवाल पूछा गया है। इधर भी आप मैच करोगे तो सर बी से जेड आया माइनस का 2, आर से पी आया माइनस का 2, आई से जेड आया माइनस का 2 है, जे से ई आया माइनस का 2, एच से एफ आया माइनस का 2, टी से आर आया माइनस का 2 है। ठीक है, आगे देखा जाए कि सर ड्रीमी में लॉजिक किस तरीके से लगेगा। ठीक है, तो यहां देखा जाए, इस डी से -2 करेंगे बी आएगा, इस आर से पी आएगा, इस ई से हमारे पास में सी आएगा, ए से -2 करेंगे तो वाई आएगा, एम से -2 करेंगे के आएगा, इससे -2 करेंगे डब्लू आएगा, वाई के डब्लू बीपीसी। कौन से विकल्प में है? ऑप्शन बी के अंदर आपको दिया गया है। ठीक है, वाई के डब्लू बीपीसी। ठीक है, क्लियर है? चेक करो जिन्होंने सी आंसर किया है, लॉजिक आपने सही पकड़ा है, लेकिन आपने शायद किसको गलत किया? वाई को। नहीं, घटाने में गड़बड़ी नहीं करनी है, अभी आपको क्रम अच्छे से याद नहीं है। ठीक है, क्रम को याद करो और अच्छे से। आगे देखो, अब हम लोग आते हैं, ये हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि अनुभाग बार हमारे पास में क्या था, सेक्शन वाइज लॉजिक कैसे होते हैं, इसके एग्जांपल पहले भी आ चुके थे डिफरेंट टाइप्स के अंदर। अलग से भी हमने 2 टाइप यहाँ पे देखे, इसके लगने वाले पैटर्न्स की मैंने बात करी। जो पैटर्न्स मैंने बना बना के बताए हैं, इनके बाहर आपका कोई भी लॉजिक नहीं गया है, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। आप समझ जाओगे किस तरीके से सोचना है, क्या सेक्शन वाइज में वो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में एक और टाइप जो एग्जाम में आता है, कम पूछा जाता है। कम मतलब यह है कि अगर 21 पेपर लगे हैं
तो आपके एक पेपर में या खींच के 2 पेपरों में ये वाला पैटर्न होगा। आपके 60 शिफ्टों में भी एग्जाम हो रहा है तो एक आध शिफ्टों के अंदर ही ये क्वेश्चंस होते हैं। और इनकी खास बात कि इनमें जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स होते हैं, यानी कि इन प्रश्नों के अंदर जो कुल विद्यार्थी अटेम्प्ट करते हैं, वो आंकड़ा 1-8% के आसपास झूलता है। और इसीलिए मैं चाहता था कि अलग से ये लोग डिस्कस हो। ठीक है, क्या है इसमें? कुछ अलग नहीं है। इसमें यह है कि अक्षरों के संबंध को हम देखते हैं तो पहले से पहले का रिलेशन हो सकता है, पहले से आखिरी का हो सकता है, क्रॉस का हो सकता है, सेक्शन वाइज हो सकता है। लेकिन कई बार आपको ये सारे के सारे टाइप नहीं मिलते कि सर हमने पहले से पहला चेक कर लिया, नहीं मिला हमको, पहले से आखिरी चेक कर लिया, नहीं मिला हमको, क्रॉस चेक कर लिया, नहीं मिला हमको, सेक्शन वाइज नहीं मिला, सर क्या करें हम लोग? ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपको एक चीज और चेक करनी होती है, अपोजिट एंड रिलेशन, विपरीत का रिलेशन जो है उसके साथ में रिलेशन। यानी कि पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस और अनुभाग बार लगाने से पहले आपको अपोजिट लेने, क्या लेने हैं? विपरीत यहां पर लेने हैं, विपरीत से रिलेशन आपको देखना होता है। ठीक है, तो कैसे सवाल है ये आप एक ही बार में समझ जाएंगे यहां पे। तो देखिए, न्यूटन हमारे पास में है यहां पे, और न्यूटन को रिलेट कर रखा है NEWTON, इसको किया गया है LUCF। यहां इनके क्रम आप लिख सकते हैं कि सर N14 है, E5 है, W23 है, T20 है, O15 है, N14 हमारे पास में है, L12 है, U21 है, C3 है, F6 है, K11 है, L हमारे पास में 12 है। ठीक है, तो इनमें अगर देखा जाए तो हमारे पास में लेटर्स के बीच में रिलेशन अगर देखे जाएं यहां पे, ठीक है, तो अक्षरों के बीच में हमारे पास में यहां देखो कि सर 14 से 12 -2, इधर देखा जाए +16, इधर देखा जाए -20, इधर देखा जाए -14, इधर देखा जाए -4, इधर देखा जाए -2। यानी पहले से पहले में कोई सार्थक तर्क नहीं है। पहले से आखिरी देखोगे सर -2 हुआ है, +6 हुआ है, माइनस का ये हमारे पास में 17 है, इधर -17 है। तो पहले से आखिरी में भी कोई प्रॉपर तर्क आपको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, पहले से आखिरी में नहीं है, फिर आप यहां पे देखोगे कि सेक्शन वाइज या क्रॉस का पैटर्न तो नहीं है, क्रॉस भी इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, क्रॉस भी इसके अंदर हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो किस कोड के साथ में आप जाओगे? ध्यान से देखो, आप सभी तरफ से आपको लॉजिक नहीं दिखे तो फिर आप एक तरीका है अपोजिट के बारे में सोचे। जैसे इनका जो अपोजिट होगा, विपरीत होगा, विपरीत अक्षर अगर हम लोग लिखें, क्या लिख रहे हैं? इसका विपरीत। ठीक है, अपोजिट अक्षर हम लोग लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। एन का अपोजिट है एम, ई का अपोजिट है वी, डब्ल्यू का अपोजिट है हमारे पास में डी, टी का अपोजिट है जी, ओ का अपोजिट है हमारे पास में यहां पर एल, और एन का अपोजिट है एम हमारे पास में। अब ध्यान से देखिएगा, एम 13 है, वी 22 है, डी 4 है, जी 7 है, एल 12 है, एम 13 है। अपोजिट लेने के बाद में अब आपको तुरंत दिखा कि सर इसमें पहले से पहले का लॉजिक है। यानी तर्क तो इसको वही लगाना है जो हम पढ़ के आ चुके हैं, जो हमने पहले के टाइप देखे हैं, लेकिन तर्क लगाने से पहले ये विपरीत अक्षर पे वो तर्क लगाता है। जो लॉजिक आपने देखे हैं वो अपोजिट लेटर्स पे ये लगाएगा। कौन से अक्षरों पे लगाएगा? अपोजिट लेटर्स के ऊपर वो तर्क लगेगा, विपरीत अक्षरों के ऊपर लगेगा। तो टेस्ला का विपरीत हो जाएगा हमारे पास में GVHOZ, और इसमें देखा जाए माइनस का एक करेंगे तो ये हमारे पास में FU, यहां पर G, इधर N और इधर Y, FUGNY हमारे पास में यहां पर होगा। ठीक है, कौन से विकल्प में है? सी विकल्प के अंदर है। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, सी हमारे पास में करेक्ट यहां पर होगा, ये विपरीत है। ठीक है, विपरीत अक्षर यहां पर हैं, विपरीत के साथ में रिलेशंस यहां पर देखने को मिले हैं। अब आगे चले,
क्या परिवर्तन है दोनों टाइप के अंदर? बहुत ही सिंपल टाइप है कि लॉजिक सारे पैटर्न वही हैं जो पहले पढ़े, कुछ अलग नहीं है, लेकिन रिलेशन सीधा अक्षरों पे ना लग करके इनके विपरीत अक्षरों के ऊपर लग रहा है। ठीक है, इनर, और इसका रिलेशन दे रखा है SNN WJ। ठीक है, तो देखिए कि सर I 9 है, N 14 है, N 14 है, E 5 है, R 18 है, कि सर S 19 है, N 14 है, N 14 है, W 23 है, J 10 है। आप पहले से पहले में देखो प्लस का 10, प्लस का 0, प्लस का 0, प्लस का 18, माइनस का 8, पहले से पहले में लॉजिक नहीं है। क्रॉस के रूप में देखोगे प्लस का 5, प्लस का 5, इधर देखो प्लस का 5, इधर देखो प्लस का 5। तो यहाँ तो क्रॉस का पैटर्न दिख रहा है, ये तो क्रॉस वाला ही सवाल है। प्लस का 5, प्लस का 5, यहाँ प्लस का 5, प्लस का 5, और ये एजिटेस है। ठीक है, देखो एक बड़ा ही खूबसूरत सा रिलेशन हमारे पास में यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो ये तो ठीक था सर, इसमें क्रॉस दिख गया, आप खुश हो गए कि आपने पैटर्न पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही आप क्रॉस चेक करते हो आगे, जैसे ही आप इसका मिलान करते हो अगले पैटर्न से, आपकी आंखें फटी रह जाती हैं। क्यों? देखिए GL8SS हमारे पास में है, और इससे आया है UPAII। ठीक, 7 12 1 19 19, और यहां है 21 16 1 9 और 9। आपने कहा सर क्रॉस का पैटर्न है, मैं तो ऐसे देख लूंगा। यहां देखा जाए क्रॉस नहीं है, यहां देखा जाए क्रॉस नहीं है, यहां देखा जाए क्रॉस नहीं है, यहां देखा जाए क्रॉस नहीं है। कि सर क्रॉस में प्लस के 5 का लॉजिक तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं सर, क्रॉस तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा हमको। अब हम क्या करें? क्रॉस तो असमान दिख रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो नहीं दिखा है तो फिर एक चीज ट्राई करो कि सर इसके अंदर हमारे पास में विपरीत अक्षर जो हैं वो लिखें। तो विपरीत अक्षर हमारे पास में होते हैं, आई का विपरीत आर है, एन का विपरीत एम है, एम है, ई का वी है, आर का हमारे पास आई है। 9 22 13 13 18। अब देखो +1 +1 +1 +1 +1 तुरंत आपको दिख गया। यानी कि जहां भी पहले से पहला, पहले से आखिरी क्रॉस के पैटर्न नहीं देखने को मिल रहे, सेक्शन वाइज नहीं देखने को मिल रहा, वहां आपको एक तर्क ये भी रखना है कि जो रिलेशन है कहीं वो विपरीत के अक्षरों के साथ तो तुरंत नहीं आ रहा। विपरीत अक्षर आप लोगों ने यहां पर लिखे, विपरीत अक्षरों से बहुत सामान्य सा पहले से पहले में +1 का लॉजिक है। ठीक है, जल्दी जल्दी में क्रॉस चेकिंग भूल जाते हैं। हाँ, शुरू में होगा, देखो भूलना स्वाभाविक है, हम इंसान हैं तो भूलेंगे हम ही, कोई और तो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए तो अपन 1 बाय 1 सारे टाइप्स करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, आप पहले से पहला चेक कर लोगे, पहले से आखिरी चेक कर लोगे, फिर आपको लगेगा अरे यार कुछ लग ही नहीं रहा है, छोड़ो। फिर आप, ऐसा होगा पहले से पहला चेक कर लिया, क्रॉस चेक कर लिया, पहले से आखिरी भूल गए, या आपने सेक्शन वाइज को भूल गए। ये 4 पैटर्न है हमारे पास। गिनती से एक आदत ऐसे डालो कि पहली उंगली कि अब मैं पहले से पहला चेक करूंगा, जैसे ये हो गया। दूसरी उंगली अब मैं पहले से आखिरी चेक करूंगा, फिर ये हो गया। तीसरी उंगली अब मैं क्रॉस चेक करूंगा। चौथी उंगली अब मैं सेक्शन वाइज देखूंगा। पांचवी उंगली अब ये चारों पैटर्न नहीं है सर, ये विपरीत के ऊपर ये चारों पैटर्न चेक करूंगा, विपरीत लेटर्स के ऊपर। ठीक है, आगे मॉडल को अगर देखा जाए तो मॉडल के अंदर हमारे पास में एम का विपरीत है एन, ओ का विपरीत है हमारे पास में एल, डी का विपरीत है डब्ल्यू, ई का विपरीत है हमारे पास वी, एल का विपरीत है ओ। इसमें प्लस का एक करते हैं तो हमारे पास में ओ एम एक्स डब्ल्यू पी। ओ एम एक्स डब्ल्यू पी हमारे पास यहां पर है, तो ओ एम एक्स डब्ल्यू पी कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में हमारे पास में है, सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आए, अगला देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में फ्लोट को वोंजी लिखा जाता है, ट्राइब को DUHEW लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गार्डन को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, यहां देखो, अभी तो देखो आपको क्लियर है कि सर बलराम सर हमें अपोजिट का टाइप करवा रहे हैं तो अपोजिट पे ही रिलेशन लगेगा।
एग्जाम में भी ये रखें आप लोग कि जितना मैं बता रहा हूं उतना चेक करो। अगर एक भी सवाल किसी भी एग्जाम का, एक भी सवाल किसी भी एग्जाम का आपको परेशान कर जाए तो आप मुझे बताइए, ठीक है। अपने जो पैटर्न बताए हैं इतने स्टैंडर्ड तरीके से बताए हैं कि आपका बहुत जबरदस्त थॉट प्रोसेस बनेगा, किसी एग्जाम के एक भी सवाल में आप नहीं अटकोगे। अब ये देखो 6 है, 12 है, O15 A1 है, T20 है। इधर हमारे पास 9 है, 26 है, 14 है, 15 है, 23 है। कि सर पहले से पहले में देखें प्लस का 17 है, प्लस का 3 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है और ये माइनस का 11 है। तो पहले से पहले में कोई समानता, कोई प्रॉपर तर्क नहीं दिख रहा। पहले से आखिरी चेक करो, दूसरी उंगली 6 से 9 प्लस का 3 है, इधर प्लस का 14 है, इधर माइनस का 1 है, इधर प्लस का 14 है, इधर प्लस का 3 है। नहीं, पहले से आखिरी भी नहीं। तीसरी उंगली क्रॉस चेक हम लोग चेक करें तो यहां 6 से 15 9 है, इधर हमको दिख रहा है 9, इधर देखा जाए प्लस का 8 है, इधर देखा जाए प्लस का 6 है। क्रॉस भी नहीं दिखा, सेक्शन वाइज भी नहीं दिख रहा। अब विपरीत पे हम लोग आ जाते हैं कि विपरीत एक बार रिलेशन देखें तो एफ का विपरीत यू है और हमें कहीं ना कहीं इस यू के पास की संख्या ही देखने को मिली है। देखो ये हिंट भी है एक तरीके से। यहां 23 था, ये एफ से तो रिलेट नहीं हो रहा लेकिन एफ के विपरीत के पास में है, विपरीत एकदम रटे हुए होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये हिंट भी है हमारे पास में कि हम विपरीत से रिलेशन देख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब एल से देखा जाए तो एल का विपरीत ओ है, यहां पर ओ से देखा जाए ओ का विपरीत एल है, ठीक है। ए से देखा जाए ए का जेड है, टी से देखा जाए तो जी हमारे पास में है, ठीक है। 7, 26, 12, 15। आप देखो सर यहां तो प्लस का 2 है, इधर सेम है, इधर देखो प्लस का 2 है, इधर सेम है, इधर देखो प्लस का 2 है। तो यहां दो तरह के लॉजिक हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार। मतलब ये उससे भी अपोजिट से भी एक लेवल आगे चला गया। स्वर व्यंजन के हमने लॉजिक देखे थे, स्वर व्यंजन का लॉजिक हमने देखा था। स्वर व्यंजन वोवल कॉन्सोनेंट के जो तर्क हमारे पास में है, यहां ध्यान से देखिए, वोवल आया है तो इसका सीधा सीधा अपोजिट लिया है, वोवल आया है तो इसका सीधा सीधा अपोजिट के साथ ही रिलेशन। आप ये कह दो अपोजिट में कुछ नहीं जोड़ा या सीधा सीधा अपोजिट ले लिया, कुछ भी कह सकते हो। कॉन्सोनेंट के अंदर क्या लगा है कि सर जो कॉन्सोनेंट हमारे पास में है, व्यंजन हमारे पास में है, उसमें अपोजिट लेने के बाद में प्लस का 2 लगाया है, वोवल में अपोजिट लिया है। ये भी स्टैंडर्ड मानक पैटर्न जो हमारा 2023-24 के एग्जामिनेशंस के अंदर कई बार पूछा गया है, ठीक है। 24-25 के एग्जामिनेशन जो लगे हैं उनमें ये पूछा गया है और 2020, 21, 22, 23, 24, 25 के सेशंस में सभी में पूछा जा रहा है, ऐसा ये सवाल है। अब यहां हमारे पास में गार्डन शब्द है, गार्डन में देखो सर ये हमारे पास वोवल इधर, वोवल इधर, तो ए से तो क्या होगा सीधा विपरीत, ई से क्या होगा सीधा विपरीत। इनका रिलेशन तो हम सीधा सीधा किसके साथ में ले सकते हैं, विपरीत के साथ में ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ट्राइब से चेक करो, टी से डी आ रहा है तो टी का अपोजिट होता है हमारे पास में यहां पर जी, आर का होता है आई, आई का होता है आर, बी का होता है हमारे पास वाई और ई का होता है वी, ठीक। रिलेशन देखा जाए सर यहां प्लस का 2 है, ठीक। जी से देखा जाए -3 हुआ, आई से देखा जाए यहाँ पे तो डिफरेंट रिलेशन है, आर से देखा जाए हमारे पास में ये भी डिफरेंट है, वाई से देखा जाए ई हमारे पास में है, ठीक है। कि सर हमने यहां देखा तो लेटर से लेटर में जो रिलेशन हमने फ्लोट में चेक किया, इस रिलेशन के आधार पे तो लॉजिक हमारे पास में नहीं है, ठीक है। इस रिलेशन के आधार पे तो लॉजिक हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो किस आधार पे हम लॉजिक इसके अंदर कह सकते हैं, देखो भाई कैसे लॉजिक इसके अंदर बताया जा सकता है, ठीक। किस तरीके का लॉजिक हम इसके अंदर कह सकते हैं भाई, ये तो हमको दिखा प्रॉपर टाइप था लेकिन ये टाइप ट्राइब के अंदर नहीं लगा। कि सर यहां लिखा हुआ है TRIBE और इसका रिलेशन है DUHEW से, यहां है T20 है सर, R18 है, I9 है, B2 है, E5 है, D4 है, U21 है, H8 है, E5 है, W23 है। ये रिलेशन हमारे पास में यहां पर है, ठीक। इससे हमें रिलेशन जो है वो देखना है, ठीक। इससे हमें रिलेशन जो है वो यहां पर चेक करना है।
5 अक्षर पहले थे, 5 ही हमारे पास में अभी हैं। यहां तो अपोजिट का हमें रिलेशन दिख गया कि यहां तो क्या दिख गया, विपरीत का रिलेशन जो है वो हमको यहां पर दिख गया था। लेकिन यहां आपको विपरीत जो है उसका रिलेशन भी नहीं देखने को मिल रहा है कि सर विपरीत देखा जाए तो विपरीत तो हमारे पास इसका जी है, इसका आई है, इसका आर होगा, इसका वाई होगा, इसका वी होगा। इससे रिलेशन अगर देखा जाए तो इससे रिलेशन हमारे पास में यहां पर नहीं बना है। देखो, एक तो हमने कहा स्वर व्यंजन और दूसरा हम कह सकते हैं एकांतर। एक बार अपोजिट में दो जोड़ा जाए, एक बार अपोजिट, एक बार अपोजिट में दो जोड़ा जाए, एक बार अपोजिट ले ले, एक बार अपोजिट में दो जोड़ा जाए। ये भी एक लॉजिक के रूप में हमारे पास लग सकता था। ठीक है, तो देखिए जी है, जी से अपोजिट से देखा जाए -3 लगा है सर। वी है, वी से देखा जाए +2 हमारे पास में लगा है। ठीक है, ये लॉजिक हमने देखा। आई का अपोजिट आर है, आर से तो -10 हमारे पास में लगा है यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो रिलेशन हमारे पास में नहीं आया है। और अगर हम लोग देखें डायरेक्टली लेटर्स के अंदर तो आर से यू +3 है हमारे पास में। ठीक है, आर से यू जो है वो +3 हमारे पास में यहाँ पर हो रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो देखो अपोजिट का पैटर्न जो है वो हमको नहीं देखने को मिला है। ठीक है, वोवल कॉन्सोनेंट भी हमारे पास में था। अच्छा, वोवल कॉन्सोनेंट नहीं है, एल तो वोवल नहीं था हमारे पास, वोवल कॉन्सोनेंट नहीं लगा है इसमें। इसमें एकांतर लॉजिक, यहां तो हम एकांतर देख पाए थे। यहां क्या देख पाए थे, एकांतर देख पाए थे। यहां एकांतर अगर देख रहे हैं हम लोग तो यहां एकांतर नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां एकांतर नहीं देखने को मिला है। एफ का यू है, यू से +2 हो रहा है। ओ का एल है, एल से +2 हुआ है। टी का जी है, जी से हमारे पास में +2 यहां पर हो रहा है। ठीक है, यहां पर ए था तो ए का अपोजिट जेड आ गया सीधा सीधा, एल का अपोजिट ओ आ गया। लेकिन ऐसा कुछ यहां तो हमारे पास में नहीं चला है। ठीक, इधर तो हमारे पास में ऐसा कुछ नहीं चला था। ठीक है, ट्राइब का रिलेशन DUHEW से यहां पर दे रखा है। चलिए देखिए क्या पैटर्न है इसके अंदर। ठीक है, कोशिश करो क्या पैटर्न है। बढ़िया सवाल है ये हमारे पास में। ट्राइब का रिलेशन किस तरीके से रिलेट होगा। ठीक है, चलो कोई और पैटर्न है, ये तो निश्चित है। ठीक है, हमने अपोजिट इसलिए ट्राई किया क्योंकि अपोजिट के पैटर्न में क्वेश्चन हमको दिखा। चलिए कुछ और पैटर्न अगर है तो वो देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं रिलेशन और क्या पैटर्न हो सकता है। पहले से आखिरी में देखा जाए +3 है और यहां +3 है। यहां देखो +3 हुआ सर, O से N -1 है, A से Z -1 है। एक चीज देखो, दो ही लॉजिक है, +3 और -1। -1 लगा है स्वर में। ठीक है, यानी वोवल कॉन्सोनेंट ही है। एक और तरीके से हम इस लॉजिक को देख सकते हैं, इसमें लगा है सर -1, कॉन्सोनेंट में लगा है +3, लेकिन पैटर्न अलग है। पैटर्न सेक्शन वाइज, सवाल सेक्शन वाइज का पैटर्न कौन सा है, सेक्शन वाइज।
सेक्शन वाइज लगा है, पहले से आखिरी में अलग, पहले और आखिरी अक्षरों में अलग और बीच वाले सब में अलग। ठीक है, इधर देखो ट्राइब में भी यही लॉजिक है क्या? ठीक है, 20, 18, 9, 2, 5 हमारे पास में पहले और आखिरी में अलग अलग लॉजिक अगर हम लोग लगाएं, DUHEW, ठीक है, 23, 5, 8, 21 और 4, तो ये हमारे पास प्लस का 3 हुआ, ये हमारे पास माइनस का 1 हुआ, यहां प्लस का 3 है, यहां -1 है, यहां प्लस का 3। ध्यान से देखो, वोवल कॉन्सोनेंट ही लगाया गया, ध्यान से देखिए। 5 से 4 आया है माइनस का 1, ऐसा इसलिए क्योंकि वोवल था। आई से 8 आया माइनस का 1, ऐसा इसीलिए क्योंकि वोवल था। और कॉन्सोनेंट में प्लस का 3 इधर, प्लस का 3 इसमें, प्लस का 3 इसमें, बिल्कुल सही लॉजिक है। वोवल कॉन्सोनेंट ही है और इसने सेक्शन वाइज लॉजिक लगाया है। ठीक है, ये सवाल कूद पड़ा सेक्शन वाइज के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहां हमने देखा गार्डन का कोड क्या होगा। गार्डन में देखो, ठीक है, यहां हमारे पास में पहले से आखिरी में चेक किया जाए तो एन हमारे पास में है। एन से अगर हम लोग देखें पहले से आखिरी, एन से यहां आएगा प्लस का 3 होना चाहिए क्यू। जी से लास्ट वाले के साथ मैचिंग होगी हमारी, तो ये देखिए इस तरीके से, तो ये 7 से प्लस का 3 करेंगे जे हमारे पास में। बीच में देखो ए है, वॉवल है, माइनस का 1 करो जेड आएगा, आर है प्लस का 3 करो यू आएगा, डी है प्लस का 1 करो हमारे पास में प्लस का 3 करो जी आएगा, और ई है हमारे पास में तो यहां माइनस का 1 करो डी आएगा। ध्यान से देखो, अगर ये पहले का आखिरी से मैचिंग को नहीं लगाता, सभी में पहले से पहले की मैचिंग होती, तो शायद इस सवाल के अंदर कोई नहीं अटकता। लेकिन इसने थोड़ा सा अंतर किया कि पहले से पहले के सवाल की बजाय पहले से पहले का लॉजिक होता अगर ये डब्लू अंत में होता, आई आगे होता, लेकिन इन दोनों को बदल दिया इसने, पहले और आखिरी को, आखिरी को, ये लॉजिक और लगा दिया। ये सेक्शन वाइज लॉजिक होते हैं, हमारे पुराने लॉजिक्स को घुमा फिरा कर जो बनते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो अब हमने दो वेरिएंट की बात करी। सेक्शन वाइज अपने आप में अच्छा वेरिएंट है क्योंकि ये आपको सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है सवाल के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप जिनके ऊपर सबसे ज्यादा सवाल हैं, पहले से पहला, पहले से आखिरी और क्रॉस, वो हम देख चुके हैं। सेक्शन वाइज हमने देखा, अपोजिट के साथ रिलेशन देखे। इससे ही मिलता जुलता एक और टाइप हमारे पास में होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर प्लस लॉजिक। ये हमारे पास में लगे, अपोजिट प्लस लॉजिक हमने देखा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्लस लॉजिक भी आप लोगों से पूछा जाता है। बढ़ता या घटता क्रम और उसके बाद में तर्क लग रहा है, ये भी एक स्टैंडर्ड टाइप आपके पास में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी भी अक्षर का रिलेशन देख रखा है हमको, ठीक है, जैसे ये रिलेशन है हमारे पास में, ठीक है, यहां रिलेशन दे दिया, इसके साथ में, ठीक है, और फिर आप लोगों से पूछ लिया, ठीक है, ये देखो, ठीक, अब देखो तो बताइए इसका कोड क्या होगा। ध्यान से देखो, बहुत प्यारा ये टाइप है। इसमें भी आप पहले से पहले का टाइप लगाएंगे, पहले से आखिरी लगाएंगे, और उसके बाद में क्रॉस लगाएंगे, सेक्शन वाइज लगाएंगे, नहीं मिलेगा। इनमें आपको यहां पर देखा जाए, जैसे लूकस हमारे पास में है, तो लूकस का इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, तो 12, 21, 3, 1, 19, इसका बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा,
ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर देखो कि सर 12 हमारे पास में है, बढ़ता हुआ क्रम देखेंगे, ए सबसे छोटा है, ए के बाद में सी है, इसके बाद में हमारे पास एल है, फिर एस है, फिर यू है। बढ़ता हुआ क्रम हो गया, ए एक है, 3, 12, 12 से बड़ा 19, 19 से बड़ा 21। अब रिलेशन देखना आपको तुरंत यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके ऊपर भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। +3, +3, +3, +3, +3, लगा तो पहले से पहले का टाइप ही है, लेकिन पहले इसने बढ़ता हुआ क्रम ले लिया और फिर पहले से पहले का रिलेशन लगाया है। ठीक है, वापस चेक करो, यहां देखो 1, 2, 18, 9, 5 हमारे पास में। बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे छोटा ए है, इससे बड़ा बी है, इससे बड़ा ई है, इससे बड़ा आई है, इससे बड़ा आर है। 1, 2, 5, 9, 18। ठीक है, इनमें देखा जाए +3, +3, +3, 9 से 13 हमारे पास में है, इसको एल कर लो चलो। +3, 18 से 21, +3। ठीक है, +3। तो यहां हमारे पास में रिलेशन जो है +3 का है इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में। इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे पहले लो, बढ़ता हुआ क्रम, तो यह है 19, 16, 9, 21, 18। सबसे छोटा है सर आई हमारे पास में, इससे बड़ा है सर हमारे पास में पी, इससे बड़ा है आर, आर से बड़ा है एस, एस से बड़ा है यू हमारे पास में। अब देखो, +3 करेंगे एल है, +3 करेंगे एस है, +3 करेंगे यू है, +3 करेंगे 19, 3, 22 वी है, और +3 करेंगे तो हमारे पास में एक्स है। LSUVX हमारे पास में क्या हो रहा है? हमारे पास में कि सर इंक्रीजिंग ऑर्डर के बाद में हमने +3 का लॉजिक लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में तर्क है, मिलता जुलता है उसी से कि पहले विपरीत लो और विपरीत के बाद में आपको लॉजिक लगाना है। यहां पे पहले इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर लो और उसके बाद में आपको लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो ये भी एक टाइप हो जाता है। जब आपके चारों पैटर्न नहीं लग रहे हैं तो आप विपरीत के साथ कोशिश करोगे, विपरीत के साथ नहीं है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ चेक करोगे। इसका हिंट क्या है? हिंट यह है कि आपको यहां भी लगभग बढ़ता हुआ क्रम मिलेगा। ठीक है, हिंट यह है कि कई बार, ठीक है, कोड में बढ़ता क्रम दिखेगा। तो दिख जाए बढ़ता क्रम तो ये हिंट है ही आपके पास में। और कई बार अल्टरनेट लॉजिक लगा देता है, एकांतर तर्क लगा देता है। ठीक है, एकांतर तर्क लगने के बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं भी दिखता है। ठीक है, नहीं भी दिखता है, तो ये मैंने लिखा है इसमें कई बार, समटाइम्स। एन इंक्रीजिंग ऑर्डर कैन बी सीन इन कोड। और अगर ऐसा दिखता है तो डायरेक्ट हिंट है, आप बढ़ते हुए क्रम के साथ रिलेशन देखें। आगे देखें, ये हमारे पास में एक और सवाल इस पे दूंगा, और आपको बताना है उस सवाल में लॉजिक क्या है। अच्छे बेहतरीन और ऐसे पैटर्न जो कि बहुत कम पूछे गए। मतलब अगर 100 सवाल पूछे जाते हैं तो एक आधी सवाल ही जैसे पूछे जा रहे हैं ना, वो एक आधी सवाल है ये जो हम लोग देख रहे हैं इन टाइप्स पे। ये भी दिमाग में होने चाहिए, जिसको 100% स्कोर करना होता है उसको ये सारे टाइप्स पता होने चाहिए। छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए, ठीक है, लॉजिक पता लगाना है आप लोगों को।
यहां देखिए तो आपको बताना है कि यूरोपिया का रिलेशन क्या होगा। एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा गया टाइप है ये, एग्जाम में पूछा जा चुका इस तरह का टाइप, और इसीलिए आपके सामने आया है। 2023-24 के एग्जाम में 2-3 बार ये पूछा जा चुका है। चलिए प्रयास करें, बड़ा मजा आपको आएगा इसमें, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्लास स्पेसिफिक पैटर्न्स पे है, स्पेसिफिक टाइप्स पे है, जो एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। देखो, 9, 14, 19, 5, 18, 20, यहां है 10, 6, 19, 15, 24, 17, यहां हमारे पास 1, 2, 8, 15, 18, 5, यहां हमारे पास में 6, 25, 10, 5, 20, 15 हमारे पास में। अब ध्यान से देखिएगा कि सर हमारे पास में यहां पे लेटर्स थे, अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो ये हमारे पास में आ जाएगा, सबसे छोटा ई है, ई के बाद में आई है, आई के बाद में सर एन है, एन के बाद आर है, आर के बाद एस है, एस के बाद टी है। ये बढ़ता हुआ क्रम हुआ। बढ़ता हुआ क्रम देखो, 5, 9, 14, 18, 19 और 20। अब रिलेशन देखो, प्लस का 5 है, माइनस का 3 है, प्लस का 5 है, माइनस 3 है, प्लस का 5 है, माइनस 3 है। एकांतर लॉजिक है। आगे देखो, ए का अपोजिट जेड है, बी का वाई है, एच का हमारे पास में एस है, ओ का हमारे, अच्छा विपरीत नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर सबसे छोटा है हमारे पास में ए, ए से बी, बी के बाद में ई, ई के बाद में एच, एच के बाद ओ, ओ के बाद आर। अब देखो कि सर 1, 2, 5, 8, 15, 18 बढ़ता हुआ क्रम है। देखो, पहले से पहले देखा जाए प्लस का 5 है, यहां देखा जाए माइनस का 3 है, इधर देखा जाए प्लस का 5 है, इधर देखा जाए माइनस 3 है, इधर देखो प्लस का 5 है, इधर देखो माइनस 3 है। यानी लॉजिक लगाया है बढ़ते हुए क्रम में रखने के बाद, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद लॉजिक लगा है। ठीक है, तो अब हम आंसर निकालने के लिए भी यही करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर रखो कि सर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, सबसे छोटा ए है, फिर ई हमारे पास में है। ठीक है, ए एक बार है, ई हो गया हमारे पास में। ठीक है, और देखा जाए ओ पी आर यू, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास में हुआ, बढ़ता हुआ क्रम हुआ। इसके अंदर आप देखो कि सर इनके क्रम है। ठीक, यहां प्लस का 5 करें तो आएगा एफ, माइनस का 3 करो बी है, प्लस का 5 करो टी है, माइनस का 3 करो एम है, प्लस का 5 करो डब्ल्यू है, माइनस का 3 करो आर है। तो एफ बी टी एम डब्ल्यू आर हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। ठीक है, क्या लगा है यहां पे, बढ़ते या घटते क्रम के साथ में आपको लॉजिक यहां पर देखना पड़ता है। ये हमारे पास में और डिफरेंट वेराइटी हो गई। ठीक है, देखा जाए तो 2022-23 में इसके क्वेश्चंस पूछे गए, लेकिन काफी गिने चुने एग्जाम में, बहुत ही कम संख्या में। ठीक है, पूरा 1% भी हम नहीं कह सकते कि 1% सवाल इस पे है, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जहां बात आती है कि इन क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल अटेम्प्ट करने वाले विद्यार्थियों का 1% से भी कम होती है, जो चौंकाने वाली बात है। ठीक है, बता देता हूं मैं आपको, इस तरह के सवाल आते हैं, जनरली स्टूडेंट छोड़ के आता है। ये सवाल ऐसे हैं जिसमें ये ज्यादा नुकसान देते हैं, क्योंकि इसमें आप अटेम्प्ट भी करते हो, टाइम भी खराब होता है, फिर आप क्वेश्चन का आंसर भी लगा के नहीं आते। ठीक है, और जब आप खुद के दिल पे ले लेते हो कि मैंने कोडिंग डिकोडिंग की बहुत प्रैक्टिस करी है, ये सवाल मुझे क्यों नहीं आता, ठीक है, तो टाइम खराब होता है। आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका एक पैटर्न नहीं छोड़ूंगा जो आपने नहीं देखा है, और जो आपने क्लास में देखा है उसके अलावा आपको कुछ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो वन मोर और फाइनल लास्ट जो हमारे पास लेटर के पैटर्न में है, वन टू मैनी, एक और प्यारा सा आसान सा पैटर्न हमारे पास लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट है अब तक जो पैटर्न देखे हैं उनसे। वन टू मैनी,
एक का एक से अधिक अक्षरों के साथ रिलेशन। ठीक है, देखिए इसका मतलब है कि अब तक तो हमने देखे हैं एक अक्षर का संबंध एक अक्षर से। ठीक है, एक अक्षर का संबंध एक अक्षर से, यही देखा है हमने। पहले से पहले का टाइप हो, क्रॉस का टाइप हो, पहले से आखिरी का टाइप हो, या हमारे पास सेक्शन वाइज लॉजिक हो, अपोजिट के साथ में वही चारों हमारे पास में पैटर्न्स हो, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ में यही सारे पैटर्न हो। अब तक अक्षरों की संख्या समान थी, जिनका जिनसे कोड है उनके बीच में। लेकिन एक टाइप ऐसा बनता है जिसमें अक्षरों की संख्या बदल जाती, अक्षरों की संख्या बदल जाती है। तो ये टाइप हमारे पास में पूछे जाते हैं, वन टू मैनी के टाइप के अंदर ये हमारे पास में आ जाते हैं। अलग ही टाइप ये हमारे पास में है। अच्छा, इसमें जो पैटर्न्स आएंगे वो पैटर्न हमारे वही है, पैटर्न जो लगेगा। अब तक एक अक्षर का एक अक्षर से संबंध था, अब यहां पे क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कुछ अक्षरों का एक से ज्यादा अक्षरों से रिलेशन हो, या सभी अक्षरों का एक से ज्यादा से संबंध है, कोई सा भी टाइप हो सकता है। लेकिन पैटर्न चारों वही रहेंगे, पैटर्न नहीं बदलेगा, पहले से पहला पहले से आखिरी क्रॉस और हमारे पास में सेक्शन वाइज, ये पैटर्न नहीं बदलने वाले। ठीक है, कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार में आप समझ जाओगे क्या है ये कहानी। देखिए, ठीक है, देखिए जैसे ये रिलेशन है, तो हमने देखा कि सर यहां पे 5 अक्षर हैं और इस जगह हमारे पास में 6 अक्षर हैं। आप खुद सोच के देखना, 5 लेटर का 6 लेटर से रिलेशन है, 5 अक्षरों का 6 अक्षरों से संबंध है, तो कहीं ना कहीं एक अक्षर अगर ज्यादा आया है तो वो रिलेशन से ही आया, किसी ना किसी संबंध से ही आया होगा, मर्जी से तो नहीं है। ये तो मानेंगे नहीं हम लोग, एग्जाम में आ गया तो टाइपिंग मिस्टेक होगी। ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि एग्जाम में जो भी टाइप होता है वो 2 3 4 बार वेरीफाई होता है तब आप तक पहुंचता है। तो एग्जाम में उस माइंडसेट से कभी नहीं जाएंगे क्वेश्चन गलत होगा, मैं सही हूं क्वेश्चन गलत होगा, वहां माइंडसेट लेके जाओ पॉजिटिव, कि एग्जामिनर ने उसको कई बार चेक करने के बाद में आप तक पहुंचा है वो सही होगा। अब देखो, यहां हमारे पास 5 से 6 अक्षर आए, यानी कोई ना कोई अक्षर तो ऐसा है, कोई ना कोई अक्षर तो ऐसा है जिससे 2 अक्षर आए हैं हमारे पास में। ठीक है, तो देखिए यहां हमारे पास में 1 2 9 4 5, इधर हैं 2 1 6 12 25 24। तो यहां आपके पास में आप रिलेशन देखोगे कि सर, जैसे हमारे पास में यहां हमने रिलेशन देखा कि एक था हमारे पास में, 2 आया, प्लस का 1 माइनस 1 प्लस माइनस का 3, यहां रिलेशन नहीं है। पहले से आखिरी में देखो, -3 -3 देखो ये कॉमन देखा, -3 -3 -3 -3, ये अक्षर तो -3 में रिलेशन है। बीच का अक्षर जो हमारे पास में है, इससे 2 अक्षर आ रहे हैं सर हमारे पास में। यहां देखो -3 है, यहां देखो +3 है, यानी ये दोनों अक्षर जो हैं, आपको ये भी खुद से सोचना होता है कि कौन से अक्षर के साथ में ऐसा हुआ है कि 1 से 2 अक्षर आए। ये सारे पैटर्न पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में। ठीक है, 1 से 2 अक्षर बना है, इसके अंदर हमारे पास में ये पैटर्न लगा है। अब इसी तरीके से ये हमसे पूछ लेता, मान लो कि आपको बताना है कि इसका रिलेशन हमारे पास में क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही रिलेशन लगा दो पहले से आखिरी में, 1 18 15 8 2। देखो पैटर्न तो वही है पहले से आखिरी का, पैटर्न कोई नहीं बदला आपके पास में, टाइप बदला है कि अब अक्षरों की संख्या बढ़ रही है, अक्षरों की संख्या बढ़ रही है। तो आपको बस इस तरीके से सोचना है, एक अक्षर ज्यादा था तो किसी ना किसी एक अक्षर से 2 अक्षर आए हैं। ठीक, इधर देखो कि सर यहां हम लोग देखें, यहां से -3 करेंगे x है, b से -3 करेंगे y है, r से -3 करेंगे o है, 8 से करेंगे तो e है। इसमें 2 अक्षर हमारे पास में आने हैं, कौन कौन से आएंगे, एक -3 होगा तो ये हो जाएगा l, और +3 होगा तो r, ये 2 अक्षर हुए। ये हमारे पास में यहां पर आंसर बनेगा। तो जब भी एक अक्षर ज्यादा हुआ है तो आप दिमाग लगा लो, कहीं ना कहीं एक अक्षर से 2 अक्षर आए, 2 अक्षर ज्यादा होते तो कि नहीं 2 अक्षरों से ज्यादा अक्षर आ रहे होते।
और जो स्टैंडर्ड टाइप हमेशा पूछे गए हैं उन टाइप में से हमारे पास में देखिए, ठीक है। इससे आया हमारे पास में तो यहां 5, 10, 15, 18, 13, 4, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 12 और 14। तो देखो कि सर यहां हम लोग देखें कि 5 अक्षर थे यहां पे और संबंध आ रहा है दक्ष अक्षरों से। तो पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है। पैटर्न तो हमारे 4 ही होते हैं, पहले से पहला, पहले से आखिरी, क्रॉस और हमारे पास में यहां पे सेक्शन वाइज। लेकिन उन चारों पैटर्न्स के अलावा ये टाइप जिसमें 5 से 10 अक्षर हो रहे हैं, अब क्लियर है, अक्षर दुगने हो रहे हैं, यानी प्रत्येक अक्षर से 2 अक्षर आए हैं। क्या कह सकते हैं इसको देख के? प्रत्येक अक्षर से 2 अक्षर आए हैं। प्रत्येक अक्षर से 2 अक्षर हमारे पास में आए हैं, ठीक है। तो देखो यहां आप देखो 5 से 4 और 5 से 6, यहां माइनस का एक, यहां प्लस का एक। यहां देखिए आप, यहां माइनस का एक, यहां प्लस का एक। यहां देखिए आप कि यहां माइनस एक, यहां प्लस का एक। यहां देखिए आप कि सर यहां माइनस एक, इधर प्लस का एक। इसको ऐस कर लो। इधर देखो आप माइनस का एक, इधर देखो आप प्लस का एक। तो क्या टाइप देखा आपने कि यहां लॉजिक लगाया इसने, प्रत्येक अक्षर से 2-2 हमारे पास में अक्षर आ रहे हैं, ठीक है। -1 और +1 का लॉजिक ऐसा है जो आपकी परीक्षाओं में सेवरल टाइम रिपीट हो चुका है। पता नहीं क्यों कोई दूसरा तर्क इन्होंने नहीं लगाया, इस पर्टिकुलर तर्क का रिपीटेशन बहुत बार पूछा जा चुका है। खैर, आपको दिमाग में यह रखना है कि एक अक्षर का रिलेशन अब 2 अक्षरों से देखना है, और उसका एक पैटर्न ये पहले से पहले का टाइप है जिसमें आपने देखा कि सीधी सीधी मैचिंग आपने चेक करी है। इसकी जगह पहले से आखिरी भी पूछा जा चुका है, इसी तरीके से पहले से आखिरी में पैटर्न पूछा जा चुका है, इसी तरीके से क्रॉस में पैटर्न पूछा जा चुका है, इसी तरीके से आपके पास में यहां पर तीनों पैटर्न्स पे सवाल आ चुके हैं, ठीक है। और वेरिएंट भी मैं आपको यहां पर कराऊंगा। अब मान लो इनका सवाल है, आपसे पूछा गया यहां पे, ठीक है, इसका कोड पूछा है। तो देखिए यहां देखा जाए C3 है सर, F6 है, I9 है, L12 है, O15 है। 2 से रिलेशन है तो -1 +1 हमें करना है। -1 करेंगे B है, प्लस का 1 करेंगे D है। माइनस का 1 प्लस का 1 करना है E है, प्लस का 1 करेंगे हमारे पास में G है। -1 +1 करना है, -1 करेंगे H है, प्लस का 1 करेंगे J है। -1 +1 करना है हमको, तो -1 करेंगे तो हमारे पास में K है, प्लस का 1 करेंगे तो M हमारे पास में है। -1 प्लस का 1 करना है हमको, तो N है हमारे पास में, और प्लस का 1 करेंगे तो P हमारे पास में है, ठीक। तो एज इट इज हम लोग इस तरीके से लॉजिक निकाल सकते हैं। कई बार इस तरह का पैटर्न आप लोगों के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। यू आर वेलकम, ठीक है। ओके, ठीक। जो भी स्टूडेंट बीच में ज्वाइन करते हैं, आप एक चीज का ध्यान रखो कि जैसे अक्षर आधारित रीजनिंग का सेक्शन चल रहा है, तो ये पूरा देखते हुए चलना होता है। तो एक आधी क्लास ही पहले है, उनको आपको कवर करना है, ओके। और रीजनिंग को पढ़ने का तरीका, जैसा इंट्रोडक्शन में मैं हमेशा बताता हूं, सेक्शन वाइज इसको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? सेक्शन वाइज इसको पढ़ना है। 8 सेक्शन है आपके पास में, इन 8 सेक्शन को आपको कवर करना है। ये 8 सेक्शन आपको बहुत बेहतर लेवल पे आने चाहिए, ठीक है। ये 8 सेक्शन आपको अच्छे लेवल पे सीखे हुए होने चाहिए, ठीक है। तो ये 8 सेक्शन जो हैं, इनको आप किसी भी क्रम में पढ़ो,
जैसे अक्षर आधारित है तो इसको आप किसी भी क्रम में पढ़ो, लेकिन इसके सारे के सारे क्लासेस आपको देखने हैं तो इसके पूरे क्लास आपको देखने पड़ेंगे। इसका जो बेसिक्स की क्लास है बेसिक देखो और उसके बाद टॉपिक्स पे आ जाओ। ओके, अगला देखिए। अगला हमारे पास में देखो, एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरह की वैरायटी पूछी जा चुकी है। और रिलेशन इसका दे रखा है। देखो, और आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखो, यहां हमारे पास में हमने देखा कि सर इस जगह 5 अक्षर हैं और रिलेशन दे रखा है 10 अक्षरों से। तो अब एक चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो ये कि सर इसके अंदर निश्चित रूप से हमारे पास में एक अक्षर से 2 अक्षर आए हैं। ठीक है, देखिए यहां हमारे पास में आपने देखा कि M 13 है, A 1 है, D 4 है, H 8 है, U 21 हमारे पास में है, R 18 है, F 6 है, I 9 है, M 13 है, Z 26 है, K 11 है, Y 25, B 2 6 और 19। अल्टीमेटली हमें यह सोचना है कि प्रत्येक अक्षर से अगर 2 अक्षर आए हैं तो किस प्रकार से हैं, क्या वो दोनों एक साथ हैं, अलग अलग हैं, ये दिमाग में रहता है। आप एक चीज देखो कि सर यहां तो हमें दिखा 13 से 18 कि सर प्लस का 5 है, यहां भी हमें देखा प्लस का 5, यहां भी देखा प्लस का 5, यहां भी देखा प्लस का 5, यहां भी देखा प्लस का 5। इन सब के अंदर प्लस का 5 है। फिर देखो, वापस से 5 अक्षर और आए हैं, यहां माइनस का 2 है, क्या आ रहा है, -2 है, -2। यानी कि शुरू में अक्षरों पे अलग तर्क लगाया, बाद में अक्षरों पे अलग तर्क लगाया। इस तरह के लॉजिक के ऊपर भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिल चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। वैसा ये पैटर्न है। यहां देखो, 18 21 13 15 21, यही पैटर्न लगाऊं तो ये लगेगा प्लस का 5 करो, 18 5 23, 21 5 26, 13 5 18, 15 5 20, 21 5 26। ठीक, -2 करना है तो ये हो जाएगा P S, माइनस का 2 करेंगे तो आ जाएगा K, माइनस का 2 करेंगे M आएगा, माइनस का 2 करेंगे S आएगा। W Z R J Z P S K M S ये हमारे पास में बनेगा। ठीक है, जहां हमने पहले तो इनमें प्लस के 5 का रिलेशन देखा है और यहां हमारे पास में ठीक है रिलेशन है -2 का। ठीक, तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा चुके हैं और ये दोनों पैटर्न दिमाग में रखने हैं जब भी एक से अधिक अक्षरों के बीच में रिलेशन देखने को मिले। यानी कि जब भी आपको ऐसा लगे कि वन टू मैनी का रिलेशन है, यानी कि जो हमारे पास अक्षर हैं एक अक्षर ज्यादा आ रहा है या दुगने हो रहे हैं अक्षर, तो इस प्रकार से आपको सोचना होता है कि प्रत्येक अक्षर के इन्वॉल्वमेंट से वो अक्षर हमारे पास आए हैं। अगर दुगने हो रहे हैं तो प्रत्येक अक्षर से 2 अक्षर आपके पास में बने हैं। ठीक है, इन सारे पैटर्न्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वन मोर, ये आपको करना है, अभी ध्यान से देखिए। रिलेशन दे रखा है इसका, तो आपको बताना है पेंसिल का कोड आपके पास क्या होगा।
वन मोर टाइप, जिस तरह का सवाल आपका एग्जाम में भी दोहरा चुका है और जिसके बाद में आप क्लियर कर पाएंगे कि ये टाइप कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। ठीक, देखिए 5 18 1, 19 5 18, यहां 22 18 8 4 21, 17 8 4 21, 17 4 और 26, ये हमारे पास में अक्षर हैं। आपने देखा कि सर 6 अक्षरों से 12 अक्षर आए हैं, यानी कि अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंदर वन टू मैनी का टाइप लगा है। ठीक है, अब देखो लॉजिक का पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पहले से पहले का पैटर्न हो सकता है, पहले से आखिरी का पैटर्न हो सकता है, क्रॉस का पैटर्न हो सकता है, ये सारे के सारे पैटर्न आपको देखने होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि सर यहां हमारे पास में आप अगर देखें तो ये रिलेशन 26 तो किसके पास में हो जाएगा, ऐसा कोई लेटर नहीं है। ठीक है, ए से आप देखोगे तो सर ये माइनस का 1 हुआ, और ए से ही डी को देखोगे तो ये प्लस का 4 हुआ। वापस देखो 18 से 17 देखोगे माइनस का 1 है, इसी से देखोगे प्लस का 3 है। ई से डी आया है माइनस का 1 है, ई से एच आया है प्लस का 3 हमारे पास में है। आर से क्यू आया है माइनस 1 है, आर से यू आया है प्लस का 3 है। ई से डी आया माइनस 1 है, ई से एच आया प्लस का 3 है। एस से आर आया माइनस 1 है, एस से वी आया है प्लस का 3 है। तो क्या लगा है यहां पे क्रॉस के रूप में रिलेशन है। ठीक है, क्या है, क्रॉस के रूप में हमारे पास में रिलेशन है। ठीक है, ये क्रॉस रिलेशन हमारे पास में यहां पर है। अब देखो ठीक, क्रॉस के रूप में रिलेशन है दो अक्षर आने का, यहां भी वही लगाएंगे। यहां से क्या आएगा, इस जगह से क्या आएगा, यहां से क्रॉस ऐसे बनेगा हमारे पास एल से, और सी से ऐसे बनेगा। चलिए देखें, डबल लॉजिक है, एक बार माइनस का 1 है तो ये 14 5 16 3 9 12, 14 से आपने देखा माइनस का 1 होगा तो m बनेगा, प्लस का 3 होगा, हमारे प्लस का 4 है या 3 है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 होगा तो ये हमारे पास q आएगा। माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3 हमारे पास ये, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3, माइनस का 1 प्लस का 3। ठीक है, ये हमारे पास में आंसर होगा। क्रॉस के रूप में हमारे पास पैटर्न है, पैटर्न नहीं बदला। ठीक है, तो आज हमने कुछ ऐसे वेराइटीज की बात करी जो ज्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, शुरू से एंड में जो क्लासेस पे चले हैं, शुरू वाली क्लासेस वो इंपॉर्टेंट क्लासेस है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। उसके बाद में हमने जो पहले से आखिरी का टाइप देखा वो उससे कम पूछा जाता है, क्रॉस उससे भी कम पूछा जाता है, सेक्शन वाइज उससे भी कम पूछा जाएगा, फिर अपोजिट के साथ में लॉजिक उससे भी कम हो जाते हैं, बहुत रेयर पैटर्न में से एक हो जाते हैं। आपके पास में वन टू मैनी के भी रेयर पैटर्न्स होते हैं, हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, काफी कम बार देखा गया है। ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के साथ लॉजिक भी आपका कम बार देखने को मिला है। तो अब आप सारी वैरायटी हम लोग लेटर से लेटर की कवर कर चुके हैं, अक्षर से अक्षर की सभी वैरायटीज हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग शुरू करेंगे अक्षर से और संख्या की वैरायटीज, वहां भी बहुत सारे तरीके के लॉजिक्स के साथ में आप लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, अक्षर से अक्षर का हर सवाल आपसे होना चाहिए, उसको सॉल्व करो, किसी भी एग्जाम का है, आपने जो यहां पढ़ा है उसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो दैट्स इट, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।